जिले में गैंगस्टर के आतंक का अंत अब होता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि और बढ़ता जा रहा है। गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के वीरेंद्र चारण के इशारे पर कारोबारी रमेश रुलानिया की हत्या कर दी गई थी। हत्या से पहले रमेश रुलानिया से भी रंगदारी की मांग की गई थी। ठीक ऐसे ही एक बार फिर एक कारोबारी से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई, साथ ही उसे धमकी भी दी गई। पुलिस जांच में एक और बात सामने आई है कि रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण स्थानीय बदमाशों के जरिए अपने मंसूबों को अंजाम देते थे। शुरू से अंत तक इस गैंग ने अब तक कब कब दहशत फैलाई है और उन्हें रोक पाने में आखिर क्यों पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में आप। 7 अक्टूबर को अल सुबह कोचामन के कारोबारी रमेश रुलानिया हमेशा की तरह जिम में वर्कआउट करने गए थे। तभी वहां 3 शूटर पहुंचे और रमेश रुलानिया पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में पुलिस ने अब तक जांच की तो सामने आया कि कारोबारी रमेश रुलानिया की हत्या गैंगस्टर रोहित गोदारा के खास वीरेंद्र चारण के इशारे पर की गई है, क्योंकि रमेश रुलानिया से वीरेंद्र चारण ने रंगदारी मांगी थी। लेकिन रमेश रुलानिया ने जब बदमाशों को रंगदारी नहीं दी और पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया, तब रमेश रुलानिया को सबक सिखाने के लिए वीरेंद्र चारण ने किराए के गुर्गों की मदद से रमेश रुलानिया की हत्या करवा दी। ये मामला अभी ताज़ा ही था कि लाडनू में भी व्यापारी को भी रंगदारी के लिए धमकियां मिलने लगी। व्यापारी को रोहित गोदारा गैंग के सदस्य वीरेंद्र चारण ने धमकी भरा वॉइस मैसेज भेजा है, जिसमें 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई है और फिरौती नहीं देने पर व्यवसायी की संपत्ति और दुकान को नुकसान पहुंचाने की चेतावनी दी गई है। लाडनू के प्रॉपर्टी कारोबारी को वसूली के लिए धमकी, वीरेंद्र चारण के नाम से फोन पर मांगी 2 करोड़ की रंगदारी। फोन करने वाले ने खुद को बताया रोहित गोदारा गैंग का वीरेंद्र चारण। पीड़ित व्यापारी ने लाडनू पुलिस थाने में दर्ज करवाया मामला। कुचामन के व्यापारी रमेश रुलानिया से भी मांगी गई थी रंगदारी। रंगदारी नहीं देने पर 7 अक्टूबर को हुई थी रमेश रुलानिया की हत्या। रोहित गोदारा गैंग के वीरेंद्र चारण ने ली थी हत्या की जिम्मेदारी। पीड़ित व्यापारी ने लाडनू थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने बताया कि 23 अक्टूबर को उन्हें व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल और मैसेज प्राप्त हुए। अगले दिन 24 अक्टूबर दोपहर को 27 सेकंड का वॉइस नोट आया, जिसमें सीधे धमकी दी गई कि 2 करोड़ की फिरौती नहीं दी तो दुकान बिखेर देंगे। डीडवाना जिले में एक बार फिर से गैंगस्टर्स और बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। बदमाश आए दिन लोगों, विशेषकर व्यापारियों और कारोबारियों को धमकियां दे रहे हैं और उनसे रंगदारी की मांग कर रहे हैं। बीती 7 अक्टूबर को कुचामन के व्यापारी रमेश रुलानिया की जिम में घुसकर गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी, क्योंकि रमेश रुलानिया ने गैंगस्टरों को रंगदारी नहीं दी थी। ऐसा ही एक मामला लाडनू में सामने आया है, जहां प्रॉपर्टी डीलर और राजनेता नियाज खान को गैंगस्टर वीरेंद्र चारण के नाम से धमकियां मिली है। नियाज खान के मुताबिक उन्हें पिछले 2 दिनों से विदेशों के नंबरों से कॉल आ रहे थे और एक वॉइस मैसेज भी मिला है, जिसमें सामने वाले व्यक्ति ने खुद को वीरेंद्र चारण बताते हुए नियाज खान से 2 करोड़ की फिरौती की मांग की है। साथ ही फिरौती नहीं देने पर उसे अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। इस मामले को लेकर नियाज खान ने लाडनू पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। साथ ही पुलिस ने भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि व्यापारी 2023 में लाडनू विधानसभा सीट से बसपा की टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं और लंबे समय से प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े हैं। व्यापारी की रिपोर्ट पर थानाधिकारी महिराम बिश्नोई ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं एएसपी हिमांशु शर्मा भी लाडनू पहुंचे और पीड़ित व्यापारी से मिलकर मामले की जानकारी प्राप्त की, लेकिन पुलिस ने अब तक अपना आधिकारिक बयान नहीं दिया है। आपको बता दें कि व्यापारी को धमकी देने वाला वीरेंद्र चारण रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा इनामी बदमाश है। वीरेंद्र चारण रोहित गोदारा गैंग का इनामी बदमाश है। विदेश में बैठकर स्थानीय बदमाशों से करवाता है अपराध। अपने काम के लिए छोटे अपराधियों को देता है मोटे पैसे। ऐशो आराम पाने के लिए ये बदमाश गोदारा गैंग के लिए करते हैं काम। फिरौती, रंगदारी, वसूली, मर्डर को देते हैं अंजाम। पुलिस जांच में सामने आया है कि विदेश में बैठे रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण जैसे गैंगस्टर लोकल बदमाशों को रुपयों और ऐशो आराम का लालच देते हैं,
फिर उनसे फिरौती और रंगदारी वसूलने के साथ ही मर्डर जैसी घटनाओं को अंजाम दिलवाते हैं। वीरेंद्र चारण ही रोहित गोदारा गैंग को पूरी तरह से ऑपरेट करता है। रोहित गोदारा के राइट हैंड के रूप में वीरेंद्र चारण का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। वीरेंद्र चारण हत्या समेत रंगदारी और फिरौती के मामले में ऐसे बदमाशों को चुनता है जो पहले से ही छोटे मोटे अपराधों में लिप्त है। वीरेंद्र उन्हें पैसों का लालच देने के साथ ही ऐशो आराम की जिंदगी का ख्वाब दिखाता है। लोकल बदमाश व्यापारियों पर रखते हैं नजर। कारोबारी की जानकारी गैंगस्टर को देते थे। विदेश में बैठकर गैंगस्टर व्यापारियों को धमकाते हैं, व्यापारियों से फिरौती और रंगदारी मांगते हैं। रंगदारी देने से मना करने पर व्यापारी की हत्या हो जाती है। हत्या से कारोबारियों में दहशत फैलाते हैं। व्यापारी या तो रंगदारी देते हैं या फिर उनकी हत्या हो जाती है। आइए आपको बताते हैं कि विदेश में बैठकर रोहित गोदारा का ये गैंग कैसे प्रदेश में दहशत फैलाता है। 3 दिसंबर 2022 को हुआ था राजू ठेहट का मर्डर। बदमाशों ने घर के आगे गोली से किया छलनी। 5 दिसंबर 2023 को करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या हुई थी। दोनों हत्या की जिम्मेदारी गोदारा गैंग ने ली। 7 अक्टूबर 2025 को कारोबारी रमेश रुलानिया की हत्या। जिम में वर्कआउट करने गए थे रमेश रुलानिया। फरवरी 2025 में 2 व्यापारियों को गोदारा गैंग से मिली धमकी। हालांकि कुचामन के कारोबारी रमेश रुलानिया हत्याकांड को अंजाम देने वाली सभी आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये आरोपी मात्र गुर्गे हैं। असली मुजरिम विदेश में बैठे वो गैंगस्टर हैं जो इन लोकल बदमाशों के जरिए हत्या, अपहरण और फिरौती जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इन बदमाशों द्वारा लगातार व्यापारियों को धमकियां देने और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से जहां आम लोगों में दहशत व्याप्त है, वहीं ये बदमाश पुलिस के लिए भी चुनौती बन गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस विदेशों में बैठे इन गैंगस्टर पर कैसे लगाम लगाती है और आम जन को कैसे सुरक्षित माहौल मुहैया करवाती है। लाडनू के व्यापारी नियाज खान को धमकी देने के मामले में लाडनू पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक पुलिस का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर बदमाशों द्वारा लोगों को लगातार धमकियां देना और उनसे रंगदारी की मांग करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। वहीं दूसरी ओर आम लोगों में भी डर और भय का माहौल है। हालांकि पुलिस द्वारा कुचामन के कारोबारी रमेश रुलानिया हत्याकांड का मात्र 10 दिन में खुलासा कर दिया गया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उन्हें आदेश देने वाले और इस प्रकार की गंभीर आपराधिक कृत्यों को अंजाम देने वाले आका विदेशों में बैठे हैं और लगातार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस प्रकार के गैंगस्टरों से कैसे निपटा जाए। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस इन गैंगस्टरों पर कब तक लगाम लगा पाती है और आम जन को भी कब तक सुरक्षित और भय मुक्त वातावरण मुहैया करवा पाती है। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी।